हेलो एवरीवन, आई एम निशांत। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एंड एफेक्ट्स। तो बच्चे, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रल मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 32। बच्चे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिसलेनियस तो पूरी की पूरी ही इंपॉर्टेंट होती है बच्चे, ठीक है। मिसलेनियस को बिल्कुल भी स्किप ना करें। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 को। इसमें क्या किया है, आपको लिमिट दी हुई है 0 से पाई और फंक्शन है आपका x tan x अपॉन sec x प्लस tan x dx। ठीक है बच्चे, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। सबसे पहले तो लेट कर लेंगे i इज इक्वल टू जो आपको क्वेश्चन दिया है और उसको लिख देंगे इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद इक्वेशन फर्स्ट लिखने के बाद आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर आप एक चीज़ देखो कि यहाँ पर ये जो लिमिट है ये 0 से पाई तक जा रही है। तो कुछ ऐसे भी तो आप समझ सकते हैं जैसे जैसे 0 से a तक जा रही हो। ठीक है, जैसे 0 से a तक जा रही हो आपकी लिमिट। तो एक प्रॉपर्टी होती है बच्चे, क्या होती है वो, जिसमें लिमिट जाती है 0 से a तक और फंक्शन होता है एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, तो हम उसको लिख सकते हैं 0 से a तक आपकी जो लिमिट है एफ a माइनस एक्स। ठीक है, जहाँ पर भी x है वहाँ पर आप लिख देंगे a माइनस एक्स, और a क्या है, a आपकी लिमिट है। ठीक है, ये वाली। तो ये आप प्रॉपर्टी को ध्यान में रखिएगा बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, और थोड़ा सा आपको ध्यान भी देना है इसमें क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी भी है। ठीक है, और कैलकुलेशंस आप बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ करेंगे क्योंकि ये जो डेफिनेट इंटीग्रल होता है इसमें जब लिमिट हम पुट करते हैं तो उसमें जो है कैलकुलेशन में थोड़ी सी भी अगर गड़बड़ आ जाती है तो आपको पूरा आंसर गलत हो जाता है। ठीक है, तो आप ध्यान से समझिएगा इसको और कैलकुलेशन को पूरी कंसंट्रेशन के साथ करें। चलिए, तो आपने जो है ये प्रॉपर्टी पढ़ ली। ठीक है, क्या है, 0 से a तक जब लिमिट होगी एफ एक्स डी एक्स तो आप उसको लिख सकते हैं 0 से a तक एफ a माइनस एक्स। ठीक है, जहाँ पर भी x है वहाँ लिख देंगे आप a माइनस एक्स। चलिए, यूजिंग दिस प्रॉपर्टी इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, ये थी बच्चे। अब इसमें हम जो है अप्लाई कर देंगे इस प्रॉपर्टी को, तो ये हो जाएगा i इज इक्वल टू, देखें ये क्या है i और ये क्या है i इज इक्वल टू 0 से पाई, और ये जो यहाँ पर और x की जगह पर हमने रख दिया पाई माइनस एक्स। तो आपका जो क्वेश्चन है आप इसको ध्यान से देख लो, और x की जगह मैंने जो है सब्सटीट्यूट कर दिया है क्या, पाई माइनस एक्स। तो सब जगह पर हो गया ये पाई माइनस एक्स। ठीक है बच्चे, ये हो गया। अब अगले स्टेप में हमने क्या किया, ये जो 10 पाई माइनस एक्स है, ठीक है, ये तो पाई माइनस एक्स, ये वाला तो ऐसे कैसे लिखा जाएगा, ये जो 10 पाई माइनस एक्स है बच्चे, 10 पाई माइनस थीटा होता है माइनस 10 थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस 10x। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अच्छे से पढ़ रखे हैं तो मेरे हिसाब से तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट अगर आपको दिक्कत आ भी रही है तो आप पहले ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ा सा पढ़ लें और उससे आपको पता चल जाएगा कि जो एंगल है वो किस तरीके से चेंज होता है। चलिए, अब यहाँ पर ये क्या है, सेक पाई माइनस एक्स। तो सेक 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस सेक थीटा। तो इसको हमने लिख दिया माइनस सेक एक्स। अब ये जो है ये तो यहाँ 10 वाली बात है, तो ये तो यही हो जाएगा माइनस 10x dx। ठीक है, अगर आपने यहाँ तक कर लिया तो आप समझो कि आपने कहीं हद तक क्वेश्चन को कर लिया। ठीक है, यहाँ तक अगर आपने कर लिया, अब इसके बाद क्या है, न्यूमरेटर से माइनस कॉमन लो, डेनोमिनेटर से माइनस कॉमन लो और कैंसिल कर दो बच्चों। तो ये क्या बचेगा, 0 से पाई और पाई माइनस एक्स 10x। ठीक है, माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया, और अपॉन में बचेगा सेक एक्स प्लस 10x dx। तो बच्चे इक्वेशन हो गई सेकेंड, i इज इक्वल टू ये सब कुछ इक्वेशन सेकेंड। अब करना क्या है, ये जो इक्वेशन फर्स्ट है और इक्वेशन सेकंड है, सेकंड आप देख लो और फर्स्ट को दोबारा से दिखा दूं ये। अब इन दोनों को कर देंगे हम ऐड। ठीक है, चलिए भैया ऐड कर देते हैं इसको। नाउ ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो i और i ये क्या हो जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा 2i इज इक्वल टू में क्या होगा, इक्वेशन फर्स्ट वाली जो वैल्यू थी ये हो गई और सेकेंड वाली वैल्यू थी ये हो गई। अब ये हो जाएगा 2i इज इक्वल टू, अब लिमिट तो दोनों की सेम ही है। ठीक है, आप यहाँ पर भी ये लगा सकते थे, लो लगा दिया, ये हो गया। अब क्या है, लिमिट सेम है तो हमने लिमिट को रख दिया बाहर और सब कुछ कर दिया ऐड। डेनोमिनेटर क्या है, सेम है। ठीक है, और इसका मतलब न्यूमरेटर ही ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, x tan x और यहाँ पर क्या है, पाई माइनस एक्स tan x। tan x ले लिया कॉमन और x प्लस पाई माइनस एक्स। अगले स्टेप में x से x हो जाएगा कैंसिल और क्या बचेगा, पाई। तो ये हो गया 2i इज इक्वल टू 0 से पाई पाई tan x अपॉन सेक एक्स प्लस tan x dx। ठीक है बच्चे, यहाँ तक क्वेश्चन हो गया आपका। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको इसको करना है ब्रेक साइन और कोस में। ठीक है, ये tan x है तो इसको साइन कोस में ब्रेक कर देंगे, और ये सेक है तो इसको कोस में ले आएंगे। तो 2i इज इक्वल टू पाई, अब पाई हमने लिख दिया बाहर क्योंकि ये क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म। तो अब ये क्या हो जाएगा, 0 से पाई साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, ये है अपॉन, डेनोमिनेटर में क्या था,
सेक एक्स, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कोस एक्स प्लस टेन एक्स को लिख देंगे साइन एक्स अपॉन कोस एक्स डी एक्स। चलिए अब यहाँ पर क्या है, न्यूमरेटर में साइन एक्स अपॉन कोस एक्स है, डेनोमिनेटर में क्या है, कोस एक्स ले लिया हमने एज एलसीएम, तो यहाँ पर क्या बचा 1, ये क्या बचा प्लस साइन एक्स। ठीक है, जब डेनोमिनेटर सेम होता है तो हम न्यूमरेटर को सीधा सीधा जोड़ देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। अब कोस एक्स से कोस एक्स कैंसिल, क्योंकि ये क्या है, ये बच्चे कैंसिल होता है ऐसे ये वाला, और ये इससे कैंसिल होता है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, इसमें भी कई बच्चे प्रॉब्लम कर देते हैं जब यहाँ पर ये फ्रैक्शन कुछ इस तरह का आ जाता है। और बच्चे मल्टीप्लाई कैसे होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं ये इसमें और ये इसमें, और कैंसिल क्या होता है, कैंसिल होता है एक छोड़ करके, जैसे ये कैंसिल होगा एक छोड़ करके इससे, और ये वाला कैंसिल होगा एक छोड़ करके इससे। चलिए अब यहाँ पर क्या बचा आपका 2i इज इक्वल टू पाई 0 से पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। तो बच्चे ये है इंटीग्रेशन। अगर आप देखेंगे कि आपको यहाँ से भी क्वेश्चन दिया जा सकता था, आपको क्वेश्चन ऐसे दे देते तो यहाँ से एक नया क्वेश्चन बन गया। तो इसलिए जब भी हम बड़े क्वेश्चंस करते हैं तो उसमें हमारे छोटे क्वेश्चंस अपने आप प्रिपेयर हो जाते हैं। चलिए 2i इज इक्वल टू, आपको ये सब कुछ दिख रहा है, अब हम करेंगे इसे सोल्व। नेक्स्ट पेज पे चलो देखते हैं। तो 2i इज इक्वल टू, अब ये जो 1 प्लस साइन एक्स, ये जो ऊपर साइन एक्स था इसको हमने कर दिया 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1। ठीक है, 1 यहाँ पर जोड़ दिया और 1 यहाँ पर माइनस कर दिया। ऐसा हमने किया क्यों, क्योंकि हमको डेनोमिनेटर में दिख रहा था 1 प्लस साइन एक्स, तो हमने ऐसे कैसे ऊपर बना लिया और माइनस कर दिया 1। चलिए अब यहाँ पर जब हम इसको डेनोमिनेटर को सेपरेट करेंगे, एक फैक्टर ये है और एक फैक्टर है -1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स से 1 प्लस साइन एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा पाई 0 से पाई, यहाँ पर बचेगा dx। ठीक है ना, dx माइनस 1 अपॉन, ठीक है -1 अपॉन साइन एक्स है ना, तो इसको हम लिखेंगे पाई तो आपका ये कॉमन है ही और लिमिट हमने लगा दी dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। तो यहाँ पर हमने इस इंटीग्रेशन को स्प्लिट कर दिया 2 पार्ट्स में, वन इज दैट एंड दिस। चलिए तो 2i इज इक्वल टू हो जाएगा पाई 0 से पाई dx माइनस, अब यहाँ पर क्या है बच्चे, ये जो है यहाँ पर प्लस का साइन है, अब यहाँ पर मैं माइनस का साइन लगा के न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देता हूँ इस फैक्टर को, तो ये क्या हो जाएगा माइनस पाई 0 से पाई 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स। ठीक है बच्चे, अब क्या है अगले स्टेप में, ये तो हो ही गया, ये समझो ये तो हो ही जाएगा। अब इसमें आपको बस ध्यान इसमें देना है, तो हमने क्या कर दिया, इसको अपोजिट साइन से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये सब कुछ सेम होगा और इधर जो है ये हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स, और ये हो जाएगा, यहाँ पर एक चीज़ देखो, इसे आप समझो ए, इसे समझो आप बी, ए बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी मल्टीप्लाई में है दोनों, तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चे, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर अगले स्टेप में क्या है, अभी प्रोग्राम इधर ही चल रहा है, ठीक है, ये सब कुछ तो सेम है, माइनस पाई 0 से पाई, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा क्लास 10th में, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को हम चेंज करके लिख देंगे कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है बच्चे, अगर आपसे ये सब भी नहीं हो रहा है ना, तो आप पहले बच्चे बेस को पढ़े बिल्कुल। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को आप लिख देंगे कोस स्क्वायर एक्स। अगले स्टेप में करना क्या है, प्रोग्राम इधर ही चलेगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। बच्चे 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, और यहाँ पर ये हम सेपरेट कर रहे हैं कोस स्क्वायर एक्स को, तो जब साइन एक्स के नीचे जाएगा तो एक तो बन जाएगा टेन एक्स और एक बन जाएगा सेक एक्स, तो ये हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर हम इसको कर देंगे इंटीग्रेट, क्योंकि अब ये क्या है इंटीग्रल फॉर्म में आ गया है, हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2i इज इक्वल टू पाई, अब यहाँ पर x का क्या हो जाएगा, dx का क्या हो जाएगा x, और ये हो गया 0 से पाई माइनस पाई, पाई आपका कॉमन ही चल रहा है। अब यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है 10x। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो आप पहले फॉर्मूलेज पढ़ लें बच्चे। ठीक है, ये जो है 10x माइनस सेक एक्स 10x का हो जाएगा सेक एक्स 0 से पाई। और बच्चे यहाँ पर कुछ बच्चे गलती कर देते हैं क्या, लिमिट को पुट करने में। ठीक है, तो आप ध्यान से लिमिट को पुट कीजिएगा। 2i इज इक्वल टू, पहले हम वैल्यू पुट करते हैं अपर लिमिट की और माइनस करते हैं लोअर लिमिट को, तो ये जगह पाई, एक्स को हम लिख देंगे पाई माइनस 0 माइनस पाई। अब यहाँ पर इस पर आप जो है वैल्यू को पुट करेंगे 10 पाई, तो 10 पाई की वैल्यू होती है 0। ठीक है, माइनस ये लगा दिया हमने बच्चे माइनस, सेक पाई की वैल्यू होती है -1, तो ब्रैकेट में इसको लिख दिया -1। अब हमारी अपर लिमिट हो गई है
उसके बाद में हम करेंगे लोअर लिमिट को पुट। तो हम लगाएंगे यहाँ पर माइनस और लोअर लिमिट रखेंगे। तो tan 0 क्या होता है बच्चे 0, और ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस, और sec 0 की वैल्यू होती है बच्चे 1। यहाँ पर कुछ बच्चे जो है ना इसको जो लोअर लिमिट रखते हैं, अगर लोअर लिमिट अगर 0 होती है तो वो क्या करते हैं अपर लिमिट को रख के माइनस मतलब यहाँ कर देते हैं 0, ये सब कुछ 0 हो जाएगी। लेकिन आप जो है लिमिट को पुट करके जरूर देखिएगा। इसमें क्या होता है, इसमें कई बार गलती हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर sec 0 की वैल्यू हो जाएगी 1। तो अगले स्टेप में हम सोल्व करते हैं। 2i इज इक्वल टू पाई इंटू पाई स्क्वायर माइनस, अब ये क्या हो जाएगा माइनस पाई, तो हमने ऐसे कैसे लिख दिया, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 1, और ये माइनस और ये माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस का 1, तो ये क्या बचेगा माइनस का 2 पाई। तो ये हो जाएगा i इज इक्वल टू, अब ये जो 2 है इसको हमने भेज दिया इसके नीचे, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर माइनस 2 पाई, और आप इसको लिख सकते हैं पाई/2 पाई माइनस 2, ये आपका आंसर। ठीक है, आंसर तो यहाँ तक भी सही था, लेकिन अगर आपको लगता है कि NCERT से मैच ही करना है तो बच्चे आप ये लिख सकते हैं। थैंक यू।